हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 5। जिस किसी ने पार्ट 4 तक नहीं देखा है वो लोग जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वैध स्वामी बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध 1764 में। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा तिलका मांझी। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1929 में। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 में। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाजिद अली शाह। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभूषण विभूषरण प्रसाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। शंकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 1724 में। 1816 में सगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग ने। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेशर भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का। समाचार पत्र रस्तगुफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा पर रोक। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 में। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1845 से 46 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह जी ने।
हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने। प्लासी के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर। निम्न में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था से। भारत की विदेश नीति आधारित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी 1863 में। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। राष्ट्रीय शिक्षा का सार्जेंट योजना कब तैयार हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह। ना अपील, ना वकील, ना दलील किस कानून से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोलेट एक्ट, मतलब रोलेट कानून। चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।